आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझने के लिए हम लोग चित्र की भांति एक वैद्युत परिपथ बनाते हैं जिसमें आधार को उभयनिष्ठ रखते हैं। तो चित्र की भांति वैद्युत परिपथ बनाने के लिए हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन, इसको बेस बोला जाता है, आधार, इसको संग्राहक बोलते हैं, कलेक्टर, और इसको एमीटर बोला जाता है, उत्सर्जक। एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर होल्स हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। उत्सर्जक आधार संधि अर्थात टी और बी को बटी VEB से अग्रगणक रखते हैं। तो अग्रगणक रखने के लिए फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये n क्षेत्र है तो बैटरी के n से जुड़ जाएगा और इस तरह से इस बैटरी का नाम दे देते हैं VEB बैटरी। तो VEB बैटरी से उत्सर्जक का आधार संधि को अग्रगणक जोड़ देते हैं और आधार संग्राहक संधि को बैटरी VCB से उत्क्रम अग्नक जोड़ते हैं। तो उत्क्रम अग्नक जोड़ने के लिए ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और इस तरह से आधार को उभयनिष्ठ कर देते हैं। इस बैटरी का नाम डाल देते हैं VCB। अब हम लोग क्रियाविधि समझते हैं। ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। क्रियाविधि समझते हैं। अब बोलेंगे कि उत्सर्जक आधार संधि अग्रगणक होती है, इस कारण उत्सर्जक से चलने वाले इलेक्ट्रॉन आधार की ओर और आधार से चलने वाले जो कोटर होते हैं वो उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आधार की ओर और कोटर उत्सर्जक की ओर गतिशील हो जाते हैं। अब आधार के पतला होने के कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से चलने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉन लगभग 98% आधार को पार कर संग्राहक में आ जाते हैं। तो इस तरह से संग्राहक टर्मिनल C की ओर गतिशील रहते हैं इलेक्ट्रॉन। बहुत कम इलेक्ट्रॉन लगभग 2% जो बचते हैं, 2% इलेक्ट्रॉन आधार में उपस्थित कोटरों से उदासीन हो जाते हैं अर्थात पुनः संयोजित हो जाते हैं। तो जैसे ही आधार में कोई इलेक्ट्रॉन एक कोटर से पुनः संयोजित होता है वैसे ही इस आधार में परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। सहसंयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हुए कोटर की पूर्ति हो जाती है और जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होता है वह बैटरी VEB के धन सिरे द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। इस प्रकार जो सहसंयोजक बंध के टूटने से आधार में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन आधार टर्मिनल B से निकलकर VEB के धन सिरे पर आ जाता है और इस कारण इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करता है, ये इलेक्ट्रॉन होगा धन सिरे पर आता है और इसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, क्षीण धारा बहती है जिसको आधार धारा IB कहते हैं। तो इन आधार में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के टर्मिनल B से बाहर निकलने पर आधार धारा बहती है IB। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आधार को पार कर संग्राहक में आते हैं वह बैटरी VEB के धन टर्मिनल द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के बैटरी VEB के धन टर्मिनल पर आने के कारण एक विपरीत दिशा में एक धारा बहती है जिसको संग्राहक धारा IC कहते हैं। अब इस दौरान जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन
सिरे पर जाता है, वैसे ही बैटरी पीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है। और इसी प्रकार जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन टर्मिनल सी से निकलकर बैटरी बी सीबी के धन सिरे पर आता है, वैसे इसके ऋण सिरे से यानी ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर आधा इसमें उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और टर्मिनल ई से उत्सर्जक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण एक विपरीत दिशा में धारा बहती है, जिसे उत्सर्जक धारा आई कहते हैं। तो अब स्पष्ट है, क्योंकि दोनों बार जो इलेक्ट्रॉन इधर पर यहाँ से निकलकर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन इधर को जाते हैं, इसलिए जो आधार धारा होती है, उत्सर्जक धारा जो होती है आई, वह आईबी और आईसी के बराबर होती है। इस तरह दोनों धाराओं के योग के बराबर होती है। अब यहाँ पर जो आईबी करंट होती है वह केवल 2% इलेक्ट्रॉनों के उदासीन होने के कारण और इस आधार से बाहर निकलने के कारण होती है, इसलिए यह जो आई की तुलना में होती है वह बहुत कम होती है। और इस प्रकार जो आईसी का मान होता है, संग्राहक धारा का जो मान होता है, वह लगभग आई के बराबर होता है। तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। अब यहाँ ये याद रखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आवेश वाहक होते हैं बाह्य परिपथ में और ट्रांजिस्टर के अंदर वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो धारा बहती है वह ट्रांजिस्टर के अंदर और बाहर परिपथ में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, अर्थात इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर भी और बाह्य परिपथ में। अब हम लोग इसका प्रतीक समझ लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक। एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहीं पर हम लोग प्रतीक समझ लेते हैं। तो प्रतीक समझिए जरा, देखिए प्रतीक के लिए हम लोग पहले एक प्रत बनाते हैं इस तरह से, इसमें आधार की एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, एक लाइन ये बना लेते हैं, इसमें फिर आधार को हम लोग नीचे दिखा देते हैं, आधार हो गया, एक इधर को लाइन दिखाते हैं, इधर को लाइन दिखाते हैं और इसको हम लोग उत्सर्जक ई लिख देते हैं, उत्सर्जक ई हो गया और इधर की ओर ये संग्राहक सी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रतीक में इसके तीनों टर्मिनल बी ई सी को दिखा लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो उत्सर्जक है वह एन टाइप का है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पाए गए, इलेक्ट्रॉन आधार में जाएंगे तो धारा विपरीत दिशा में बहेगी आधार से और इधर की ओर, तो आधार से उत्सर्जक की ओर एक तीर लगा दिया जाता है। तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत, एनपीएन अंदर लिख लीजिए या बाहर लिख लीजिए, एनपीएन बाहर लिखते हैं, वैसे तो जगह कम दिख रही थी इसलिए हमने अंदर लिख दिया। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो संकेत बनाना बिल्कुल आसान होता है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इसके तीनों टर्मिनल बना लेते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। इसके बाद ये देखते हैं कि जो एमीटर है वो उसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है कि कोटर। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो जब आधार की ओर जाएंगे तो धारा विपरीत दिशा में बहेगी, यानी आधार से उत्सर्जक की ओर बहेगी, तो आधार से उत्सर्जक की ओर एक तीर लगा दिया जाता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक बन जाता है। अब हम लोग क्रियाविधि पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि हम लोग पढ़ेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझने के लिए हम चित्र की भांति एक वैद्युत परिपथ तैयार कर लेते हैं। ये पीएनपी, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर कोटर होंगे। ये हो गया बेस बी, ये हुआ इमीटर ई, संग्राहक सी, कलेक्टर हो गए। अब फिर से हम लोग उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी VEB
से अग्रभनक रखते हैं, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जोड़ लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसको अग्रभनक करते हैं। बैटरी को लिख देते हैं VEB। आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अवनत रखते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव से जोड़ेंगे इस तरह से, और इस बैटरी को लिख देते हैं VCB। बैटरी का नाम है इसका VCB। तो VCB बैटरी से आधार उत्सर्जक संधि को उत्क्रम अवनत रखते हैं, और बैटरी VEB से उत्सर्जक और आधार संधि को अग्रभनक रखा जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये अब फिर से हम लोग समझेंगे कि उत्सर्जक आधार संधि ये वाली बैटरी VEB से अग्रभनक होने के कारण अग्रभनक होती है, इसलिए उत्सर्जक के कोटर आधार की ओर और आधार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक की ओर अर्थात उत्सर्जक आधार संधि की ओर गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार से गतिशील हो जाते हैं। आधार बहुत पतला होने के कारण उत्सर्जक से चलने वाले अधिकांश कोटर 98% जो कोटर होते हैं वे आधार को पार कर संग्राहक में आ जाते हैं, और संग्राहक टर्मिनल C की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो इस प्रकार संग्राहक टर्मिनल C की ओर हम लोग कोटरों की गति को दिखा देंगे, क्योंकि बैटरी VCB के ऋण सिरे द्वारा ये आकर्षित किए जाते हैं, इसलिए समस्त कोटर टर्मिनल C की ओर गतिशील हो जाते हैं। अब कुछ कोटर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से उदासीन हो जाते हैं। लगभग 2% कोटर, बहुत कम कोटर 98% कोटर आधार को पार कर संग्राहक में आ जाते हैं। 2% कोटर यानी बहुत कम संख्या में कोटर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ उदासीन हो जाते हैं। तो यहां पर जैसे ही कोई कोटर आधार में किसी इलेक्ट्रॉन से उदासीन होता है, वैसे ही आधार में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति करने के लिए बैटरी VEB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आधार में प्रवेश कर जाता है, टर्मिनल B से अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है, और आधार टर्मिनल B से आधार में प्रवेश करने के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर बैटरी VEB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश करता है, और इस कारण इसके विपरीत दिशा में एक धारा बहती है जिसको आधार धारा IB कहते हैं, जो कि बहुत क्षीण होती है, क्योंकि केवल 2% इलेक्ट्रॉन ही कोटरों द्वारा उदासीन होते हैं। इसी प्रकार जो कोटर आधार को पार कर संग्राहक में आते हैं, जैसे ही वो टर्मिनल C पर पहुंचते हैं, बैटरी VCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर टर्मिनल C पर या इस तरह संग्राहक में जाकर उसे उदासीन कर देता है, और इस कारण इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में एक धारा बहती है, जिसे संग्राहक धारा IC कहते हैं। तो इस प्रकार IC बहती है और ये IB हो गई। अब जब कभी भी आधार में या उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन और कोटर उदासीन होते हैं, उसी दौरान उसी क्षण संग्राहक में आधार और संग्राहक में जब कोई कोटर इलेक्ट्रॉन से उदासीन होते हैं, उस क्षण उत्सर्जक में परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। तो सहसंयोजक बंध टूटने से कोटरों और इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार समस्त कोटर आधार की ओर गतिशील हो जाते हैं, और उत्पन्न इलेक्ट्रॉन टर्मिनल E से बाहर निकलकर
बैटरी VB के धन सिरे पर एक आ जाता है और एक बैटरी VCB के धन सिरे पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन उदासीन हुआ था कोटर से और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ने जाकर कोटर को उदासीन किया था। इस प्रकार दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो सहसंयोजक बन उठते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बैटरी VB के धन सिरे पर आता है और एक इलेक्ट्रॉन बैटरी VCB के धन सिरे पर आ जाता है। इस प्रकार दोनों बैटरियों में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसकी पूर्ति हो जाती है और इस प्रकार ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन टर्मिनल E से निकलकर इन बैटरियों के धन सिरे पर आते हैं तो विपरीत दिशा में धारा बहती है, जिसको कहते हैं IE, उत्सर्जक धारा बोला जाता है, IE करंट बोला जाता है। तो स्पष्ट है कि IE का मान IB और IC के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी IE बराबर होता है IB प्लस IC, और चूंकि जो IB है वह 2% इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए IB का मान जो होता है वह बहुत कम होता है IE की तुलना में, और इस कारण जो IC का मान होता है यानी संग्राहक धारा जो होती है वह लगभग उत्सर्जक धारा के बराबर होती है, जैसा कि NPN ट्रांजिस्टर में। अब अंतर यह है कि जो PNP ट्रांजिस्टर है इसमें जो कोटर है वह ट्रांजिस्टर के बाहर नहीं आते, वह केवल ट्रांजिस्टर के अंदर गति करते हैं। तो इस प्रकार PNP ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा प्रवाह होता है जंक्शन में वह कोटरों के चलने से होता है, और जबकि बाह्य परिपथ में जो धारा प्रवाह होता है वह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है। यह PNP और NPN ट्रांजिस्टर में अंतर है। जबकि NPN ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर के अंदर और बाह्य परिपथ दोनों स्थानों पर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता था, PNP ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवाह कोटरों से होता है और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है। तो ये एक अंतर होता है, याद रखना। एक और जो कोटर हैं इनकी जो मोबिलिटी है, चलनशीलता है, वह इलेक्ट्रॉनों से कम मानी जाती है, और इस कारण NPN ट्रांजिस्टर को PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक अच्छा माना जाता है। और अब हम लोग PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक पढ़ते हैं। PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक तो फिर से वही करेंगे हम लोग। प्रतीक बनाने के लिए हम लोग ये वृत्त बनाएंगे और इसमें हम लोग आधार के लिए इधर बना देंगे B, ये उत्सर्जक टर्मिनल हो गया E और ये संग्राहक टर्मिनल C हो गया। अब ये ट्रांजिस्टर है PNP, तो यहाँ पर जो उत्सर्जक है वो पॉजिटिव है, तो कोटर उत्सर्जक के आधार की ओर गतिशील होते हैं, और इस कारण धारा भी उत्सर्जक से इस संधि में उत्सर्जक का आधार संधि में जो धारा बहती है वो उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। तो उत्सर्जक से आधार की ओर धारा का तीर लगा दिया जाता है कि इधर को धारा बह रही है। इस प्रकार ये है PNP ट्रांजिस्टर का परिपथ प्रतीक। तो ये हुआ आपका NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि हो गई।